बस यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं, मेहनत करो रुकना नहीं, हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किलों के आगे झुकना नहीं, झुकना नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्षण, केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्टेप अप जेई प्लेटफॉर्म, करंटली परसिंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी जालंधर। इस प्लेटफॉर्म पे हम सीखते हैं, मिलजुल के सीखते हैं, मजेदारी से सीखते हैं, एंजॉयमेंट के साथ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोजन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। ओके, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल हम देख रहे थे। ठीक है, हमने देखा था हाइड्रोजन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। एक बात बताना मैं आपको भूल गया था कि जो अर्थ पे अर्थ क्रस्ट में तो हाइड्रोजन बहुत होता है, बट अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन नहीं होता है। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अर्थ क्रस्ट में तो हमारा हाइड्रोजन लगभग 15 से 16% होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, एंड वाटर की फॉर्म में तो सब जानते हैं 70% वाटर है, उसमें तो हाइड्रोजन है ही। वो तो अलग हमारा केस है अर्थ क्रस्ट की, मैंने आपको बोला। बट एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम है। हाइड्रोजन की क्यों? क्योंकि हमें पता है 70% तो नाइट्रोजन ही होता है, सबको पता है, सबने 10th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ा। फिर हमारा 15 16 18% ऑक्सीजन होता है, हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं इसी ऑक्सीजन की वजह से। तभी कहते हैं पेड़ लगाओ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। फिर 1-2% या फिर 0% समथिंग हमारा हाइड्रोजन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। लाइटेस्ट गैस होने की वजह से ये नीचे रुक ही नहीं पाती है, ये ऊपर हवा में चली जाती है, एंड बादलों की भी ऊपर ये चली जाती है एटमॉस्फेयर में, इसलिए ये हमारी नहीं रह पाती है। दिस इज द रीजन कि एटमॉस्फेयर में हमारी इतनी हाइड्रोजन नहीं है। ओके, एंड जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की, बात करें ऑक्सीजन की, बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ी सी हैवी गैसेस होती हैं नीचे हमारे। जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उसके अट्रैक्शन में, उसके फैक्ट में ये नीचे हमारी है। नाउ हमने 3 पॉइंट इसके अंदर पढ़ लिए थे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर। हम रिजेम्बलेंस विद एस ब्लॉक एलिमेंट देख रहे थे, उसमें हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। पहले था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, एंड द थर्ड पॉइंट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एस ब्लॉक की बने लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन की भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इवन एक ही शेल होती है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे अल्काली मेटल्स होते हैं वो फटे से एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मुझको स्टेबल कर दो। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एन अल्काली मेटल। हाइड्रोजन भी बोलता है भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मुझको भी स्टेबल कर दो, ठीक है। द थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर, +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना, ठीक है। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना, ठीक है आएगा। चलो, नाउ द फोर्थ पॉइंट, the fourth point is reaction with electronegative element, is reaction with electronegative element, reaction with electronegative element, reaction with electronegative element. So like alkali metals, hydrogen also react with electronegative elements like halogen, like oxygen, ठीक है। आप इसमें लिखिए like alkali metals, hydrogen also react with oxygen, या फिर हेलोजेंस में बोल सकते हैं, हेलोजेंस, टू फॉर्म oxides, halides, ऑल भी नॉन मेटल्स हैं, उनके संग भी रिएक्ट करता है इन द सेम वे लाइक अल्काली मेटल्स रिएक्ट। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल दें तो अगर हम बात करें हेलोजन फैमिली का, ठीक है, हम एक्स को डिनोट करते हैं हेलोजन फैमिली से, हेलोजन से।
सो हमारे अल्काली मेटल्स बनाते हैं NaX, बनाते नहीं बनाते NaX, ऐसे ही हमारा हाइड्रोजन बना देगा HX। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिबरेशन एट कैथोड। लिबरेशन एट कैथोड नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। लिबरेशन एट लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन आल्सो गेट लिबरेटेड एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, लिबरेशन एट कैथोड like alkali metals, like alkali metals, hydrogen also get liberated, hydrogen also gets, बड़ा ही बड़ा ही बड़ा ही अजीब अजीब सा ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑल्सो गेट्स लिबरेटेड, है ना, जिस एलिमेंट है ना, लिबरेटेड एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड पर ही हमारा लिबरेट होगा। कैथोड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जो पॉजिटिव आयन है वो लिबरेट होता है, एंड हाइड्रोजन जब लिबरेट होता है कैथोड पर तो वो H+ आयन की फॉर्म में होता है। दैट्स वाई वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होता है, वहां पे लिबरेट होता है। दिस इज द रीजन ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड। द थर्ड द सिक्स्थ पॉइंट इज रिड्यूसिंग नेचर। मैं रफ कर रहा हूं, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, करो 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 करो। आई थिंक नोट डाउन आपने कर लिया होगा। द सिक्स्थ पॉइंट इज, हमने अब तक 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं। द सिक्स्थ पॉइंट इज रिड्यूसिंग नेचर। द सिक्स्थ पॉइंट इज रिड्यूसिंग नेचर। क्या रिड्यूसिंग नेचर? तो ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, आई गैस आपको याद होगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग आई गैस याद होगा, याद है या नहीं है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज रिडक्शन? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमारा हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, लाइक अल्काली मेटल्स। अल्काली मेटल क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस हो जाते हैं। द सेम वे हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लाइक अल्काली metals, like alkali metals, hydrogen 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 have hydrogen have reducing nature, reducing nature। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ पे एक रिएक्शन भी लिखनी होगी। तो रिएक्शन लिखते हैं हम Cu2O और हाइड्रो H2 की। व्हाट? Cu2O कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे हमको मिल जाएगा कॉपर प्लस H2, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, हमने इसको बैलेंस भी कर दिया ताकि बच्चे कमेंट में नहीं लिखे सर ने तो रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं किया, सर तो हमको गलत पढ़ा रहे थे, सर तो रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं करते हैं। कर दिया बैलेंस। ओके, Cu2, जस्ट जोकिंग। ओके, Cu2O प्लस H2, 2 कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ ब्लड। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, ये बात भी आपको पता होगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही समय पर होते हैं। अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो नो डाउट एक का रिडक्शन हो ही रहा होगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इंडिविजुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको नोट डाउन करिए। नाउ हम 7 पॉइंट इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली 7 पॉइंट नहीं देखेंगे क्योंकि इतने ही पॉइंट है, इतने ही हमारे जो मेजर पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब हम इसके रिजेम्बलेंस देखेंगे विथ द हैलोजेंस। ठीक है, विद द 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। कंतारा, कंतारा मूवी किस किसने देखी है? इट इज रियली अ नाइस मूवी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा मूवी जरूर देखें। कंतारा मूवी से क्या सीखने को मिलता है मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी स्पॉइलर मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है ना, वरना मुझे गालियां पड़ेंगी कमेंट बॉक्स के अंदर। से पढ़ाने आए हो कि स्पॉइलर देने आए हो? बट जहां मुझे सीखने का मौका मिलता है, जहां मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ से कुछ सीख रहा हूँ, तो मैं वहां से सीखता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, तो कंतारा से क्या सीखने को मिला? कंतारा से सीखने को मिलता है कि जो कल्चर है या फिर हमारे जो कल्चर है या फिर जो प्रथाएं हैं जो हमारी चलती आ रही हैं, एज एन मॉडर्न मैन, एज अ मॉडर्न मैन कई लोग क्या करते हैं, उनको मानते नहीं है। ठीक है, उनको मानते नहीं है। एंड विश्वास करिए, मैं भी विश्वास नहीं करता, बट मैं कभी इन चीज को नकारता नहीं हूं। ठीक है, आप भले इसको मानो मत, कोई बात नहीं, मत मानो, उनकी प्रथाएं उनकी बिलीफ से उनको बिलीव करने दो, उसको कभी नकारो मत, कभी मत बोलो कि ऐसी चीज नहीं है, या फिर उनको चैलेंज मत करो, उनको कभी चैलेंज मत करो। ठीक है, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा, उस कल्चर के अंदर होगा जो अब तक फॉलो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसके अंदर शक्तियां होंगी, एनर्जी होगी। ठीक है, वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम उसको चैलेंज करते हैं तो नेगेटिव शक्तियां हम पे हावी हो सकती है। दिस इज द माई ओपिनियन। आपका ओपिनियन नो डाउट डिफर कर सकता है, बट मेरा मानना यह है कि ये ओपिनियन एकदम करेक्ट ओपिनियन है। ठीक है, हाँ कहीं कुछ गलत हो रहा है, कई ऐसी प्रथाएं हैं जहां पे किसी के संग अत्याचार हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है, या फिर कोई एनिमल को क्रूरलिटी हो रही है, किसी एनिमल को मारा जा रहा है, कुछ हो रहा है, उसको आप नो डाउट चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें राइट्स पर हमारा प्रहार हो रहा है, एक बेसिक राइट पर प्रहार हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपको चैलेंज करना ही करना चाहिए, मैं तो वहां पे पक्का चैलेंज करूँ। ओके, नाउ हम देखते हैं द रिजेंबल्स विथ हेलोजन। ठीक है ना, रिजेंबल्स विथ हेलोजन, हाउ इट रिजेंबल्स विथ हेलोजन। नाउ हाउ इट, या फिर इस तरीके से हम इसको नहीं लिखते, हम लिखते हैं इट रिजेंबल्स विथ हेलोजन इन द फॉलोइंग। इट रिजेंबल्स विथ हेलोजन इन द फॉलोइंग। हाथ गंदे हो जाते हैं। इट रिजेंबल्स विथ हेलोजन इन, हेलोजन पता है ना, 17th ग्रुप इन फॉलोइंग। द फर्स्ट, फिर से वही हमारा आ जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कैसे मैच कर सकता है भाई, चलो देखते हैं ना, ये तो देखने हम आए। जो हमारे हेलोजेंस होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, उनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, क्योंकि उनकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन होती है, उसमें अगर हम पीक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। इन द सेम वे जो हमारा हाइड्रोजन है 1s1 होता है, उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 1s2 हो जाएगा, फिर से स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के संग ये रिजेंबल करते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दे रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ देयर नियरेस्ट स्टेबल, नियरेस्ट इनर्ट गैस। ठीक है, लाइक लाइक हेलोजेंस, लाइक
halogens they require, like halogens, they require one electron to attain the nearest to attain the nearest uh, electronic inert gas configuration, nearest inert gas configuration, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। उसमें क्या था, उसमें था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, लगभग सेम से ही पॉइंट है। उसमें था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिव character? How electronegative character? Both halogens and hydrogen have tendency to gain one electron. Both hydrogen and halogen have tendency to gain one electron, ठीक है, ठीक है। Now the third point is ionization potential. Third point is हमने पढ़ा था what is ionization potential. Now what is ionization potential? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अगर आपको याद हो तो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारा हाइड्रोजन का और हेलोजन का होता है वो सिमिलर होता है। द IE वैल्यू ऑफ hydrogen and halogens are similar. The I value of hydrogen and halogens are similar. The fourth is again oxidation number. अब भाई ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफरेंट शो करता है ये एलिमेंट, हाँ ये एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफरेंट शो करता है। लाइक हेलोजेंस, it also exhibit -1 oxidation नंबर। इन 4 पॉइंट को आप नोट डाउन करिए, हम फिर 5th पॉइंट पे बढ़ते हैं क्योंकि मैं इसको रेफ करने जा रहा हूं। ओके, द 5th पॉइंट इज लिबरेशन एट एनोड। द 5th पॉइंट इज लिबरेशन एट एनोड। liberation at anode. The 5th point is liberation at anode, ठीक है। तो लाइक हेलोजेंस ये हमारा एनोड पे लिबरेट होता है, लाइक हेलोजेंस ये हमारा एनोड पे लिबरेट होता है। The 6th point is reaction with highly electropositive metal. Reaction with highly electropositive metal, ये हमारा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल्स होते हैं उनके संग रिएक्ट करता है। और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन से होते हैं,
एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और हाइड्राइड बनाता है लाइक हैलाइड्स। इट ऑल्सो रिएक्ट विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू फॉर्म hydrides like halides in case of halogens, ठीक है। The seventh point is, and it is the second last point, formation of covalent compound, and the last is diatomic molecule. The formation of covalent compound, formation of covalent compound, formation of covalent compound, ठीक है। ये हमारा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है लाइक CH4, हमारा CH4 बनता है, लाइक NH3, ठीक है, हमारा NH3 भी बनता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल, हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है लाइक Cl2, लाइक F2। ये भी Cl2 हमारा मतलब गैस भी होती है और हाइड्रोजन हमारी गैस होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करिए क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। नाउ अब देखते हैं हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हम देखते हैं, या फिर हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर, ओके। क्योंकि ये लेक्चर काफी ज्यादा लंबा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे एंड इस लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर मैं कह सकता हूँ, इतना भी बड़ा नहीं है बट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। याद करने की बहुत चीजें हैं, बार बार रीड करोगे तब याद होंगे। आप ऐसा नहीं है कि एक दिन ऐसे लेके बैठोगे यार आज मैं याद करके रहूंगा, उसको मैं याद करके रहूंगा कि हाइड्रोजन की अबंडेंस ये होती है, इसकी इस रिएक्शन से इसको ये बनता है, हमारा वाटर की रिएक्शन ऐसे होती है, वाटर हम ऐसे बना सकते हैं, हाइड्रोजन को इस तरीके से हम बना सकते हैं, लेबोरेटरी में ऐसे बना सकते हैं, कमर्शियल में ऐसे बना सकते हैं, ये रिएक्शन है, ये बाय प्रोडक्ट है, इस प्रोसेस को ये कहते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हमको रोज पढ़ना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। इसको नेचर पे छोड़ दो, आप रोज जब पढ़ोगे ना तो अपने आप ही आपके यहाँ पे वो चीज बैठ जाएगी, ठीक है। कुछ डाउट हो, एकेडमिक डाउट हो, नॉन एकेडमिक डाउट हो, कमेंट में लिखिए, क्योंकि इधर मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, ठीक है। आई एम हियर टू हेल्प यू। सो गाइस, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, बंद करते हैं। एंड मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए एंड अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए, अच्छी रैंक लाइए, ताकि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। जैसे जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वहीं से हम खत्म करेंगे इसको। वो क्या था? जिंदगी में यही हाँ, जिंदगी में यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं। जिंदगी में यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं, हालात चाहे कैसे भी हो, मुश्किलों के आगे झुकना नहीं, झुकना नहीं, झुकना नहीं, ठीक है। स्टेप अप जेई को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए। जय